बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे कुछ किचन थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना था, यानी किचन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसके लिए मुझे कुछ लेनी थी, कुछ चीज़ें कुछ किचन की। और तो हम लोग तैयार वगैरह हो गए थे सुपर मार्ट जाने के लिए, और थोड़ी-सी देर हो गई थी। नाश्ता वगैरह करते-करते निकलने में थोड़ी-सी देर वगैरह भी हो जाती है करते-करते, लेकिन ख़ैर एनीवेज़ ये 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो काफ़ी धूप निकली हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर थोड़ी-सी मुझे करनी थी, कुछ ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो मैंने कहा कि ग्रोसरी थोड़ी-थोड़ी साथ-साथ किचन की कुछ चीज़ें भी लेनी है, तो साथ-साथ ग्रोसरी भी कर ली जाए। तो फिर हम लोग निकल गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद, थोड़ी देर के बाद। और सुबह कुछ आजकल अजीब सा मौसम हो रहा है, मिक्स, क्योंकि सुबह अभी इस टाइम पे इस कदर जो है वो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है और इतनी गर्मी हो रही थी। और सुबह के टाइम जो है वो थोड़ी सी ठंड हो रही होती है और मिक्स मौसम हो रहा है आजकल थोड़ा सा। और रात में भी थोड़ी ठंड हो रही होती है, और दोपहर के टाइम जो ऐसा लग रहा होता है कि कुछ मई की जो है गर्मी कुछ इस तरह से फ़ील हो रहा होता है। तो इतनी गर्मी होती है। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ किफ़ाया, कुछ ग्रोसरी भी करनी थी और कुछ किचन की चीज़ लेने के लिए। और यहाँ में चीनी वगैरह मुझे कुछ लेनी थी, क्योंकि आजकल चीनी जो है वो थोड़ी सी सही नहीं आ रही। तो मैं यही देख रही थी, कुछ इतनी सी बारीक सी भी मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि फिर वो सही नहीं होती, चाय वगैरह बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैं यही देख रही थी कि पैकेट में कोई मुझे सही चीनी जो है मिल जाए, तो फिर मैं वो उसे इसमें ट्रॉली में रख लेती हूँ। और यहाँ जी कुछ और चीज़ें मुझे ये छोटू सा ये क्यूटू सा पैक मुझे नज़र आया। ये मुझे सूजी का, तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं। और लिस्ट वगैरह तो मैं खैर लेके बना के तो रखा था, लेकिन ये कि मैं रखी थी लिस्ट, और वो लेकिन वो मैं ले जाना भूल गई थी। उसके बाद तो फिर चीज़ें वगैरह लेने के लिए फिर मैं आ गई थी आगे, और देख रही थी कि कुछ और चीज़ें हों अच्छी सी, कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ जो है मैं ये देख रही थी, ये फ्राइड चिकन की ये सीजनिंग मसाला मिक्स था। तो ये भी मुझे लेनी थी, लेना तो नहीं था, मैं देख रही थी कि ये भी एक ऑप्शन अच्छा है, ले सकते हैं, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं। और जब बनाना होगा तो फिर ले लूँगी। और बाकी जो चीज़ें नहीं भी लेनी होती ना, तो सुपर मार्ट आके तो फिर वो भी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें याद नहीं आती, और कुछ लिस्ट वगैरह लेके आओ तो फिर कुछ चीज़ें याद भी आ जाती हैं। तो इसी तरह बस चीज़ें मैंने सोच सोच के लेती गई, जो जो मुझे चीज़ें लेनी थी। और ये पेरी पेरी सीजनिंग भी लेना था, ये भी ले ली थी। और उसके बाद बाकी और चीज़ें फिर मैं देख रही थी, और काफ़ी रश हो रहा था, क्योंकि वीकेंड था तो फिर रश भी ज़्यादा हो जाता है और जगह भी थोड़ी सी कंजस्टेड हो रही थी, तो फिर ज़रा निकलने में मुश्किल हो रही थी। तो बड़ा संभल संभल के निकलना होता है, क्योंकि फिर देखना भी होता है किसी किसी को ये ट्रॉली वगैरह ना लग जाए। तो ज़रा ख़्याल करना होता है और एहतियात के साथ ही आगे जो है वो बढ़ना होता है। तो ख़ैर एनीवेज़ फिर हम लोग जो है घर आ गए थे ग्रोसरी करने के बाद, और मुझे जल्दी भी थी घर आने की, और हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि फिर बाकी काम भी रखे हुए थे पेंडिंग में। क्योंकि मुझे फिर ये ग्रोसरी फिर मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ ग्रोसरी जो की है। और ये चीज़ें देख रही थी, ये चाय की पत्ती मैंने ली, उसके बाद ये राइस लेने थे, क्योंकि राइस भी ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा चलो ट्राई करने के लिए ट्राई कर लेते हैं, ये कभी मैंने लिए नहीं है ये वाले राइस। तो वो अलग अलग जगह से मैं मंगवाती हूँ। तो ये मैंने कुछ ये बीन्स ले लिए थे, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, ये ज़रूर बनाना चाहिए, वंस अ वीक लाजमी बनाना चाहिए। और ये सॉल्ट ले लिया था मैंने, ये पिंक सॉल्ट। और उसके बाद बाकी कुछ किचन के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने तो वो ले ली थी।
और ये सूजी का ये छोटू पैक मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा था, इतना स्मार्ट सा लग रहा था, तो ये भी मैंने ले लिया था। मैंने सूजी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, रहती है, कभी हलवा वगैरह बनाना हो तो अच्छा लगता है कुछ मीठा हो नाश्ते में। तो ये कुछ की थी ग्रॉसरी, और ये कुछ चॉकलेट्स ले ली थी, क्योंकि जब तक बच्चों की मनपसंद चीज़ें ना ली जाएँ तो फिर वो शॉपिंग अधूरी रहती, चाहे ग्रॉसरी हो या कोई और कहीं और शॉपिंग करने जाना हो, जैसे कपड़े वगैरह की शॉपिंग। तो ये चॉकलेट्स थी, और ये मुझे मेन चीज़ जो है ये मैं लेने गई थी, ये शीट्स मुझे चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने जहन बनाया हुआ था और ये सोचा हुआ था कि मुझे ये शीट्स लेनी है, तो मुझे सही मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये शीट्स ले ली थी। और ये मैं और कुछ फूड कंटेनर मैंने लिए थे, कुछ जार्स लिए थे, फूड स्टोरेज जार्स, कुछ छोटे लिए मैंने और कुछ वो बड़े जार्स लिए हैं। ये मुझे चाहिए थे, पहले भी मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए थे, तो फिर मैंने कहा कि ये थोड़े से और ले लेते हैं, थोड़ी मुझे और चीज़ें रखनी थी। और मैं आ गई थी वापस किचन में, और ये ग्रोसरी वगैरह चेक करने के बाद, देखने के बाद, जार्स वगैरह, और ये जो है ये काउंटर टॉप तो नहीं, ये मेरा जो है ये टेबल टाइप मैंने रखा हुआ है। और ये लोहे का, ये आयरन का, ये शेल्फ कह लें, ये स्टैंड, तो ये मैंने सर्फ से साफ़ कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ग्रीजी हो रहा था। और मैंने ये पहले सोचा था इसको मैं पेंट करवा लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा ये बजट फ्रेंडली, थोड़ा सा हल्का फुल्का रहे, तो मैं इसके लिए शीट्स ले लेती हूँ। तो ये आइडिया मुझे बेस्ट लगा, बेटर लगा, तो मैंने फिर कहा कि ये शीट्स ले लेती हूँ, ये मैं इस पर बिछा दूँगी, तो ये अच्छा लगेगा, देखने में भी बजट फ्रेंडली होगा, लेने में और बिछाने में भी अच्छी लगेगी ये शीट्स। तो मैंने इसलिए शीट्स ले ली थी, और ये नॉन स्लिपरी शीट्स थी, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, तो ये मैं बिछा लूँगी। मैंने सर्फ से साफ़ कर लिया था ये स्टैंड, और पेंट करवाने में तो फिर वो कुछ ज़्यादा हो जाता, तो मैंने कहा यही बेस्ट रहेगा। तो फिर मैंने ये कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ कर लिए थे, क्लीन कर लिए थे, और अब बारी थी ये शेल्फ रैक, जिस पे ये प्लेट्स वगैरह, ये प्लेटें रखती हूँ मैं, तो ये मैं अब इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें ना, बर्तन वगैरह धो के रखो, तो फिर ये दोबारा से इनकी सेटिंग जो है ये रखते रखते ना आगे पीछे हो जाती हैं, प्लेट्स बड़ी छोटी कुछ आगे हो जाती हैं, कुछ पीछे हो जाती है, तो फिर सारी ये सेटअप जो है ना ये ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इसको भी ये मैं क्लीन कर लेती हूँ, और इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा सेट करके रख लेती हूँ। और ये वॉश तो करके रखी हुई थी ये बास्केट, लेकिन ये है कि चीज़ें रखने में ना कुछ आगे पीछे चीज़ें भी हो जाती हैं, और तरतीब सी हो साथ हैं, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ साफ़ तो हुई है, वॉश करके रखी हुई थी ये बास्केट, लेकिन मैं ये साफ़ कर लेती, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत आती है, बहुत ही आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, तो मिट्टी वगैरह उड़ के बहुत ज़्यादा अंदर आ जाती है किचन में, तो इसमें थोड़ी सी डस्टी वगैरह हो रही थी, गर्द इसमें बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद प्लेट्स हैं या कोई भी सारे बर्तन हैं, तो उसको भी मैं सेट करके दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ उसमें, तो फिर अच्छी भी लगती हैं, और फिर चीज़ें फिर जल्दी से जो चीज़ें चाहिए होती वो जगह पे रखो, तो फिर वो मिल भी जाती हैं। और ये सफाई करने में, थोड़ा सा क्लीन करने में, ये चीज़ें, कुछ ऐसे बर्तन भी मिल जाते हैं कोई कि उनको जो है थोड़ा सा फेंकना भी होता है, कुछ टूटे हुए ये डिस्पोजेबल ये फॉक थे और ये स्पून थे, तो प्लास्टिक के, तो मैंने कहा इसको ये फेंक देती हूँ, तो ये फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती, तो फिर वो बर्तन रखने में भी मुश्किल होती है और अच्छी भी नहीं लग रही होती, तो मैंने उसको हटा दी, वो मैं फेंक दूँगी। और फॉक भी टूट गया था, और बाकी फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया, क्योंकि ये वॉश तो हुई थी, तो ज़्यादा मुश्किल देर नहीं लगी, बस ये जल्दी जल्दी मैंने पूरी सी डस्ट, मैंने कहा इसको हटा लेती हूँ, तो साफ़ भी हो जाएगा, और ये बास्केट अच्छी भी लगेगी, और सारे बर्तन तरतीब से रखे हुए होते हैं, तो फिर बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें सारी चीज़ें फिर अच्छी लगती हैं। तो ये फिर दोबारा से क्लीन करने के बाद इसको मैं दोबारा उस पर
कैबिनेट के ऊपर मैं रख दूँगी। और ऊपर वाला मैंने ये पार्ट साफ़ कर दिया था। अब नीचे वाले की बारी थी, तो नीचे वाले के बर्तन जो हैं ये मैं उठा के ऊपर रख दूँगी बास्केट के ऊपर, और नीचे वाला सेटअप सारा साफ़ कर लूँगी, शेल्फ रैक, और उसके बाद दोबारा से ये बर्तन साफ़ करके और यहाँ लगा दूँगी। और ये देखें जी, मैंने बर्तन यहाँ लगा दिए हैं, नीचे वाले शेल्फ रैक के भी सारे बर्तन साफ़ करके और ऊपर वाले भी ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके तरतीब से रख दिए। और ये वाली बास्केट भी मैंने ये साफ़ की थी और इसको भी बर्तन दोबारा मैंने तरतीब से रख दिया। अब ये जो है तरतीब से ये बर्तन रख लिए तो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और साफ़ नीट एंड क्लीन भी हो गए। और ये मैं लाई थी ये नॉन स्लिपरी ये शीट्स मुझे अच्छी मिल गई थी, और कलर भी काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ज़्यादातर कलर ग्रे और ब्लैक इसमें कलर में थे, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो डार्किश उसमें वर्जन में हो जाते तो फिर वो सही नहीं लगते। तो थोड़ा सा लाइट कलर में मुझे चाहिए था, ताकि वो अच्छा भी लगे, देखने में अच्छे भी लगें, और थोड़े से ये वो बिछाने में ख़ूबसूरत भी लगें। तो इस पर डिज़ाइन भी अच्छा बना हुआ। तो ये देखें, मैं ये जो लोहे के जो आयरन के जो स्टैंड था एक मेरे पास, उसको एक थोड़ा सा मैंने सर्फ से पहले ही साफ़ कर लिया था, और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, तो वो ड्राई हो गया था, खुश्क हो गया था। और ये देखें, थोड़ा सा चीज़ें इसमें चेंज करने से कितनी काफ़ी अच्छी और बेहतर हो जाती हैं। और ये मैंने दोबारा से ये शीट बिछा ली है, और एक मग मैंने रख के देखा कि कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी चेंजिंग करने से कितनी काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतरीन और अच्छी सी हो जाती हैं। और ये जो है कैबिनेट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन हो गया था। और ये स्टैंड भी मैंने कहा ये काफ़ी बुरा लग रहा था, मैंने कहा पहले मैंने यही सोचा था कि मैं पेंट करवा लेती हूँ, मैंने नहीं, फिर ये बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो मैं ऐसी चीज़ क्यों ना लाऊँ को देखने में अच्छी भी लगे और बजट फ्रेंडली भी हो। तो मुझे ये शीट्स का आइडिया बेटर लगा, तो ये बिछाने में भी बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, और कलर भी और डिज़ाइन भी अच्छा था। और ये नॉन स्लिपरी थी, तो ये इधर उधर स्लिप भी नहीं होंगी, और एक जगह जैसे ये टिक गई हैं, बिछाने में ईजी हैं। और इसके ऊपर मैंने चीज़ें रख के देखी, ये सॉसेस की बॉटल्स वगैरह, और ये ऑयल का पाउच रखा मैंने, देखने में कि ऐसी लग रही हैं। और ये कुछ फूड स्टोरेज जार्स लाई थी मैं, तो इस तरह न्यू जार्स में यूज़ नहीं करती, तो इसको पहले मैं दोबारा से, हालांकि ये न्यू होते हैं लेकिन फिर भी इसको दोबारा से क्लीन कर लेती हूँ, और ताकि थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाए, और इसके बाद फिर चीज़ें इसमें मैं स्टोर करती हूँ। तो ये कुछ मज़ीद मुझे ये जार्स चाहिए थे, फूड स्टोरेज जार्स, तो ये ले आई थी मैं। तो मैं जब जा रहे हैं तो फिर ग्रोसरी के साथ साथ ये फूड स्टोरेज जार्स भी ले ली थी, जो मुझे थोड़े से और चाहिए, तो जो मैंने ले लिए। अब इसमें कुछ चीज़ें मुझे रखनी थी, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। और इसमें कुछ ये बीन्स वगैरह लाई थी, ये एक पैकेट तो मेरे पास पहले का रखा हुआ था, और दूसरा जो है ये भी मैं इसमें दोबारा से स्टोर कर लूँगी। और उसके बाद ये साफ़ वगैरह कर लिया था। अब इसमें चीज़ें रखो ना तो अच्छा भी लगता है, जब न्यू जार्स में चीज़ें रखो, ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं, और अच्छा भी लग रहा होता है कि आपकी चीज़ें फिर जगह पे साफ़ सुथरी भी रहती हैं, और स्टोर भी सही हो जाती हैं, और अच्छी सी फिर मिल भी जाती हैं फ़ौरन से, क्योंकि फिर ढूंढना पड़ता है फिर अगर एक तरतीब से ना रखो तो ये जार्स वगैरह भी साफ़ हो गए थे, हालांकि न्यू जार्स हैं, लेकिन फिर भी इसको साफ़ करने में ज़रा मुझे तसल्ली ही रहती है, तो अच्छा लगता है कि ये ज़रा और मज़ीद साफ़ कर लो। तो ये जार साफ़ हो गए थे, और ये इसमें एक में ये रख लूँगी, ये रेड किडनी बीन्स, और एक में वाइट बीन्स। तो ये मुझे इसी के लिए चाहिए थे जार्स, और मैं ले आई थी। और इसके अलावा चीज़ें जो है ये रखो इसमें तो अच्छी भी लगती हैं। और काफ़ी देर हो गई थी किचन को सेटअप करते करते, ऑर्गेनाइज़ करते करते चीज़ें ना, काफ़ी टाइम हो गया था, और भूख भी लग रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि खाने में क्या बनाया जाए और क्या बने, क्योंकि फिर एक काम अगर किचन में लग जाओ तो फिर वो खाने में या लंच बनाने में कुछ देर हो जाती है। तो काफ़ी करते करते थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो मैंने कहा लंच तो अभी तक बनाया नहीं है, तो ऐसा कुछ बनाया जाए कुछ इजी भी हो, और बनाने में इजी भी हो, और खाने में हेल्दी और बड़ा ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट हो। तो यही मैं सोची थी खाने में क्या बनाया जाए,
क्योंकि किचन के साथ साथ अगर क्लीनिंग का काम हो या ऑर्गेनाइज़ करनी हो चीज़ें, तो फिर वो खाने को भी ध्यान में रखना होता है कि ये लंच बनाना हो या डिनर बनाना हो तो फिर क्या बनाया जाए। तो ये ऐसी चीज़ें बनाने में फिर सोचना पड़ता है कि जल्दी से कुछ ऐसा बन जाए कि यमी सा भी हो, सबको पसंद भी आ जाए और कुछ मज़े का भी बन जाए। तो ये काफ़ी हद तक ये तकरीबन काम जो है वो पूरा हो चुका था, किचन का ऑर्गेनाइज़ हो गई थी चीज़ें, बर्तन भी अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे और ये चीज़ें भी स्टोर कर ली थी, बीन्स वगैरह जार्स में। और अब आ गई थी किचन में और बनाना था लंच, क्योंकि शाम भी हो गई थी। लंच क्या समझो, लंच कह लें या डिनर कह लें। तो यहाँ बन रहे हैं जी इजी वे में हेल्दी से ये एग फ्राइड राइस। और हमारे यहाँ जो है थोड़े से सॉसी टाइप उसमें वर्जन में बनाए जाते हैं एग फ्राइड राइस, क्योंकि ड्राई राइस से बिल्कुल खुश्क जो होते हैं वो नहीं खाए जाते हैं। हमारे यहाँ फैमिली में किसी को पसंद नहीं है। तो इसमें बस जल्दी से एग्स को जो है अंडों को स्क्रम्बल कर लिया था और उसके बाद प्याज और टमाटर इसमें ऐड कर दिया था चॉप करके। इसमें अब केचप ऐड हो जाएगा और बाकी थोड़े से सीजनिंग में नमक और थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा ये चिली सॉस ऐड हो जाएगा और थोड़ा सा नमक। और उसके बाद बस यही थोड़ी हल्की फुल्की सीजनिंग और बनने में बड़े इजी से और हेल्दी वर्जन में ये रेडी हो गए हैं। और बॉयल मैंने राइस जो है वो बॉयल करके मैंने रख लिए थे और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड हो गई हैं इसमें और अब इसमें राइस मिक्स हो जाएंगे। तो ये झटपट से इजी वे में हेल्दी सा ये लंच हो गया है रेडी। और लंच के लें या डिनर के लें, लेकिन ये शाम हो गई थी, सबको भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा यही बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये इजी वे में हेल्दी लंच भी हमारा रेडी होगा। हम लोग अब इंजॉय करेंगे लंच और इसमें राइस मिक्स कर दिए। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे रखें दुआओं में याद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।